नमस्कार जी। हम्म, ठंडू ठंडू है। दिल्ली में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है और इस सर्दी में मैं आपको एक गरम गरम टिप देना चाहता हूँ। देखिए, एक अच्छा सेल्समैन कौन होता है? हु इज अ गुड सेल्समैन? व्हाट काइंड ऑफ पर्सनालिटी इज ही? व्हाट वी से? नहीं जी, बात करने में तेज होना चाहिए, समझाना पड़ता है ना। ही शुड टॉक 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 टॉक। एक्चुअली इट इज क्वाइट द ऑपोजिट। उल्टा है मामला। A good salesperson is a person who listens. Listening doesn't mean finger on their lips. Listening means, uh-huh, अच्छा, आप ये कह रहे थे, इसका ये मतलब है. Listening to understand. Right? We need to learn to understand the situation of the person who's the buyer. Okay? Or if it is an impulse purchase product, then it's a different matter. But if you're a slightly more expensive product, which solves some of the needs of that customer, will only happen if you try and listen to the needs of the customer. So, some needs are obvious, जो उभर के बाहर से दिक्कत हो उसको कर रही है और वो तरस रहा है उसकी सोल्यूशन के लिए. सो यू आर फॉर्चुनेट दैट आप उस समय उस मौके पे पहुंच गए और आपने उसको सोल्यूशन समझाया और सेल हो गई. बट देयर सम नीड्स व्हिच परहैप्स द कस्टमर को महसूस हो रहा है, but he doesn't realize the importance of that need. Some difficulty is having. So, इसके लिए क्या करना चाहिए? उसकी दिक्कत के ऊपर you need to make him understand that how, जो आप कह रहे हैं कि ये जी छोटा सा दर्द है, ये छोटा सा दर्द है, आपने रियलाइज किया है कि ये छोटे से दर्द से आपको लंबी प्रॉब्लम हो सकती है. मिसाल के तौर पे मान लीजिए मैं डॉक्टर के पास गया और मेरी इस उंगली पे एक चोट लगी हुई है और ये जो चोट जो है वो जल्दी से ठीक नहीं हो रही है. 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए और ठीक नहीं हो रही. तो एक तो डॉक्टर के पास गए, हाँ चोट है कोई बात नहीं, इसकी ड्रेसिंग कर देता हूँ, इस पर एक छोटी सी पट्टी मार दूंगा, चलिए ठीक हो जाए, निकालो 100-200 रुपये जितना भी झाड़ता तुमसे. पर हो सकता है कि वो जो चोट जो लगी हुई है और जो इतना समय हो गया और रिपेयर और ठीक नहीं हो पा रहा है, उसकी वजह कुछ और भी हो सकती है. कई दफ़ा क्या होता है, लोग डायबिटिक होते हैं और डायबिटिक्स में अगर आपको चोट लग गई तो उसकी ठीक होने में समय लग सकता है. तो इसलिए मरहम पट्टी से शायद हो सकता है कि वो चोट ठीक ना हो. जब तक आप उसकी डायबिटिक कंडीशन को ठीक करने की कोशिश नहीं करेंगे तो मामला सुधरेगा नहीं, पट्टी लगाने से नहीं काम चलेगा. अब यही चीज मैं अगर आपसे पूछूं सेल्स में, मिसाल में क्या दिक्कत है? देखिए, एक तो है कि आप मान लीजिए कि कार की बैटरी बेच रहे हैं, है ना. तो कस्टमर क्या कहता है, जी सभी मतलब जो है ठंड में गाड़ी स्टार्ट लेने में दिक्कत दे रही है ना. इतनी दिक्कत नहीं, चल रहा है
बट कभी कभी तंग करती है। क्या है कि कस्टमर ने शायद उस दिक्कत को पूरी तरह से पहचाना नहीं है। उसको समझाने के लिए क्या आप कहेंगे कि सर पहले तो ये बताइए कि कभी कभी आप फैमिली के साथ में लेट नाइट जाते हैं? मैं जाता हूँ। और मान लीजिए कि आप लेट नाइट डिनर करने के बाद में सर्दी के मौसम में वापस आ रहे हैं और गाड़ी रेड लाइट पे बंद हो जाए, फिर क्या होगा? बोले यार दिक्कत हो सकती है। तो आप क्या उससे समझ? सर ऐसा है कि अभी तो ये बैटरी 3 4 6 महीने चल जाएगी, पर हकीकत क्या है कि इसमें एक सेल खराब हो गया और बैटरी अनरिलायबल हो गई है। अभी आपके ऊपर है, आप चेंज करना चाहें या नहीं करना चाहें। इसी तरह से कई और सिचुएशंस में हम क्या कहते हैं कि हमारे यहाँ हमारे ऑफिस में ना हमने क्या एक सर्वर लगाया हुआ है और एक प्रोग्राम है जिसके द्वारा हम सैलरी बांटते हैं। लगभग 400 आदमी काम करते हैं। तो हमारी सैलरी हमेशा जो है 7 तारीख के पहले पहले पिछले महीने की सैलरी हम बांट देते हैं। पर मान लीजिए सर्वर डाउन हो गया, तो आप कहते हैं नहीं यार सर्वर वैसे तो ठीक होता है यार, कभी कभी ये दिक्कत दे देता है, एक आध दिन बंद हो जाता है यार। फिर हम बुला लेते हैं और टेलीकॉम वाला आ जाता है और ठीक कर देता है। तो फिर हमने रिपेयर कराने नहीं, पिछली दफ़ा बुलाया था, उसने कहा था कि सर इसकी सारी वायरिंग चेंज करनी पड़ेगी, कहीं अर्थिंग हो रही है, इसकी वजह से ना सिग्नल में ना आपकी लाइन ठीक से चलती नहीं है। तो हम क्या कहते हैं, ओ भैया कितना खर्चा होगा? सर खर्चा तो होगा, एक आध दिन ऑफिस भी लग जाएगा, तो आपका सर्वर डाउन होगा। तो हम क्या कहते हैं, मैं छोड़ दे यार। बट जिस दिन आपको उस सर्वर की जरूरत है, मान लीजिए कि आपने किसी टेंडर बिड में आप भाग ले रहे हैं और उसमें आपने मतलब जो है आप जैसे ही वो टेंडर बिड की आपको एंट्री करनी है, लास्ट डे है, 2 बज रहे हैं और आपका सर्वर उसी मौके पर डाउन हो जाए, फिर क्या? लंबा चौड़ा यार वो टेंडर हाथ से निकल जाएगा। क्यों? आपका सर्वर नहीं चला। सर सेल्समैन अच्छा सेल्समैन क्या करता है, वो उसकी वो दर्द को समझने की कोशिश करता है। ही लिसन्स टू द नीड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दैट पर्सन एंड देन ही ऑफर्स अ सोल्यूशन। हम लोग क्या करते हैं, सेल्समैन क्या, हाँ सर मैं सर इसमें इतना इतनी स्पीड मिल जाएगी सर, इतना डाउन टाइम है सर, इतना ये है, 99.9% है, बड़ा करके उसको समझा देते हैं बिना समझे। नहीं यार मेरा सर्वर तो डी है यार, लगा हुआ क्या? सो इफ यू डोंट लिसन टू द दर्द ऑफ द पर्सन, then you may not be such a good salesperson. So therefore, मैं lesson आपको क्या दे रहा हूँ? If you want to be a champion salesperson, listen to understand the need of the person before you start selling. है ना ये गर्मा गर्म सजेशन? एक कप चाय पीजिए, सजेशन पे गौर करिए और अगली दफा आप बेचने जाए तो इतनी बड़बड़ करके नहीं करना। हाँ क्या भगवान ने आपको एक मुंह और 2 कान दिए हुए हैं ना, 2, तो इसलिए लिसन ट्वाइस एज मच एज यू स्पीक एंड यू विल बी सक्सेसफुल। सोचो, लगे रहो बेटा, आऊंगा फिर से। कौन? आपका सक्सेसफुल। हैव अ गुड डे। If you enjoyed today's session and want more success secrets to keep coming your way, then subscribe to our channel right now. And yes,
Don't forget to hit the bell icon so you get notified first whenever a new video comes out. Like this video and comment below to tell us what new thing you learned in today's episode and which topic you'd like to know more about. Your support is what motivates us, so stay connected with us and become a sales champion. Thank you.